टोनी, गौरी की शादी के लिए बस थोड़े से पैसों की और ज़रूरत है। हमें अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और पैसे इकट्ठे करने के लिए बहुत समय लगेगा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो कालू कौवा आज भी खेत में आया था और तरबूज के आधे दाम दे गया। तुम उसकी चिंता ना करो, बिजनेस में ये सब चलता है। अच्छा जल्दी सो जाओ, सुबह खेत को जाना है। अगली सुबह टोनी, बबलू और उसके दोनों बच्चे खेत में काम कर रहे थे। तभी एक चिड़िया आई। बबलू भैया, आप पंछियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर ऑर्गेनिक खेती करते हो, इसीलिए आपका तरबूज बहुत मशहूर है। हाँ चिड़िया बहन, इसीलिए मुझे अपने तरबूज को लेकर बाजार नहीं जाना पड़ता। सारे पंछी खेत में आकर ही तरबूज ले जाते हैं। चिड़िया तरबूज लेकर चली जाती है। तब कालू कौवा आता है। आते ही हवा में बंदूक से फायरिंग शुरू कर देता है। बबलू कबूतर, कितना गजब का तरबूज उगाए हो। मेरी पत्नी तरबूज खाकर खुश हो गई और बोली, मुझे तरबूज खाने हैं तो सिर्फ बबलू के खेत से। सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आधे दाम में तरबूज खाने से उसका स्वाद और बढ़ जाता है। चलो एक मीठा सा तरबूज दो। बबलू कालू के बदमाशी के बारे में जानता था, इसीलिए वह कुछ नहीं बोला और बिना मन के तरबूज दे दिया। ये सब बबलू की बेटी गौरी देख रही थी। उसे कालू पर बहुत गुस्सा आया। दूसरे दिन गौरी और मीकू कालू कौवा के घर के पास गए। दीदी, क्या सच में साधु महाराज के दिए हुए चाकू से तरबूज काटेंगे तो उसमें से पैसा निकलेगा? हाँ मीकू, साधु महाराज जो कहते हैं वो सच होता है। तब तो हम सब बहुत अमीर हो जाएंगे। अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवाया जाएगा। धीरे बोलो मीकू, कोई सुन लेगा तो समस्या हो जाएगी। कालू कौवा उनकी बात सुन रहा था। वह मीकू और गौरी का पीछा करते हुए खेत में जाता है। वहाँ देखता है गौरी साधु महाराज के दिए हुए चाकू से तरबूज के 2 हिस्से करती है। तब उसमें से पैसा निकलता है। दूसरे दिन कालू कौवा पैसा लेकर बबलू के पास गया और कहा, बबलू भाई, ये चाकू मुझे दे दो और यहाँ से चले जाओ। उसके बदले में मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। बबलू चाकू दे देता है और सारे पैसे लेकर दूसरे जंगल में चला जाता है। जब कालू कौवा चाकू से तरबूज काटता है तब उसमें से कुछ नहीं निकलता। गौरी और मीकू मिलकर कालू कौवा को अच्छा सबक सिखा दिए।